नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी वक्फ संशोधन कानून 2025 के बारे में आए सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की। आज मेरी चर्चा का विषय है कि वक्फ बाय यूजर। मैं बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के बारे में अपने आदेश में क्या कहा है। अगर देखा जाए तो इस मामले में जो वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाएं थीं, उसमें सबसे ज्यादा आपत्ति याचिकाकर्ताओं की ओर से संशोधित कानून में वक्फ बाय यूजर यानी उपयोग के आधार पर वक्फ माने जाने के प्रावधान को खत्म किए जाने को लेकर जताई गई थी और इसका विरोध किया गया था। यानी याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा विरोध यही था कि इस नए संशोधित कानून में वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया, जो कि गलत है। उनका कहना था कि वक्फ बाय यूजर इस्लाम में ये शुरुआत से शामिल कॉन्सेप्ट है और ये एक मान्य कॉन्सेप्ट है। इसको इवन सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसलों में मान्यता दी गई है। ये उन लोगों की दलील थी। तो उनकी सबसे बड़ी आपत्ति यही थी कि इसको खत्म किया गया है, ये नहीं खत्म होना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है, अंतरिम फैसला आ भी गया है और सबकी निगाहें इसी पर थीं कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा इस पर। क्योंकि उन लोगों का कहना था कि वक्फ बाय यूजर के संबंध में कोई कागज नहीं है, तो हम इसको कैसे पंजीकरण कराएंगे, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार कहती है कि वक्फ बनने के कागज लाइए साथ में तब पंजीकरण होगा। ये सारी दलीलें दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर भी सबकी बड़ी निगाहें थी कि वक्फ बाय यूजर में क्या है, वक्फ बाय यूजर में क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि वक्फ बाय यूजर के पंजीकरण की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वक्फ बाय यूजर पर कोई भी सीधा सा अंतरिम आदेश नहीं दिया है। कोर्ट अलग से कोई अंतरिम राहत इस बारे में ना दी है उन्होंने और ना इस पर कोई रोक लगाई है, बल्कि कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि संशोधित कानून में वक्फ बाय यूजर को समाप्त करने को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो डिटेल ब्यौरा दिया है उसमें जायज ठहराया है, मतलब सही कहा है, सही ठहराया। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन पे कोई रोक नहीं लगाई, दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को जो नया कानून है संशोधित उससे हटाए जाने को जायज ठहराया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इस पर आज आपसे चर्चा कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अगर विधायिका ने यानी संसद ने कानून बनाया है तो संसद कह सकते हैं आप, ये पाया कि वक्फ बाय यूजर की अवधारणा कॉन्सेप्ट में जो है वो बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों का अतिक्रमण हो गया है और इस खतरे को रोकने के लिए अगर सरकार उक्त प्रावधान को हटाने का कदम उठाती है तो उस संशोधन को प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी आर्बिट्रेरी नहीं कहा जा सकता, यानी मनमाना नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने वक्फ पंजीकरण की अर्जी देते समय वक्फ डीड की प्रति साथ लगाने के नियम को भी जायज ठहराया है अपने जजमेंट में। यानी एक तो उसने ये कह दिया कि वक्फ बाय यूजर का जो प्रोविजन है वो सरकार ने ये देखते हुए अगर हटाया है कि बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियां जो हैं वो इस प्रोविजन का मिसयूज करके ली जा रही हैं, अधिग्रहित हो रही हैं, ये देख करके अगर उसने ये प्रोविजन लाया है तो इसको प्राइमा फेसी आर्बिट्रेरी नहीं कहा जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और दूसरी चीज ये कही है कि जब रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी जाएगी तो उसके साथ वक्फ डीड लगाने की जो अनिवार्यता है उसमें भी कोई गलती नहीं है, कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, वो भी गलत नहीं है, ये भी कोर्ट ने कह दिया, उसको भी जायज ठहरा दिया है। कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर जो अंतरिम रोक लगाने की मांग पर जो आदेश दिया है उसमें कोर्ट ने लिखा है कि याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने ये दलील दी थी कि बहुत से मामलों में वक्फ डीड उपलब्ध नहीं है, तो इसको कैसे रजिस्टर कराएंगे। तो कोर्ट ने ये कहा है, लेकिन ये भी नोट करने वाली बात है कि मूल वक्फ कानून में वक्फ पंजीकरण की अर्जी देने के लिए वक्फ डीड की प्रति साथ लगाना जरूरी नहीं था। मूल वक्फ कानून यानी जो बेसिक लॉ था पहले वाला, उसमें कहा गया था कि अगर ऐसी कोई वक्फ डीड नहीं है, यानी कोई वक्फ संपत्ति है उसकी कोई डीड नहीं है,
डीड तो उसकी अगर कोई डीड या उसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं की जा सकती है वक्फ डीड की, तो भी पंजीकरण के लिए अर्जी दी जा सकती है। और उस अर्जी में बस वक्फ का पूरा ब्यौरा जो भी मालूम हो वो दर्ज कराना था, जैसे कि वक्फ संपत्ति कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे ये वक्फ बनी, ये बता दिया जाता, वक्फ का उद्देश्य क्या है इस वक्फ को क्रिएट करने का। कोर्ट ने कहा यही सब बताना था, ये मूल कानून में था, यानी पुराने शुरुआती कानून में ये था। तो कोर्ट ने कहा कि जब मुतवल्ली ने 30 साल के लंबे अंतराल में वक्फ के पंजीकरण के लिए अर्जी नहीं देने का अपना विकल्प चुना है, तो अब वो मुतवल्ली ये नहीं कह सकते हैं कि वक्फ पंजीकरण की अर्जी के साथ वक्फ डीड लगाने का जो प्रोविजन लाया गया है वो आर्बिट्रेरी है, मनमाना है। कोर्ट ने कहा कि इसके साथ अगर विधायिका ने ये पाया है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है और वो कानून में पंजीकरण की अर्जियों के साथ वक्फ डीड की प्रति लगाना जरूरी करती है, तो उसे मनमाना यानी आर्बिट्रेरी नहीं कहा जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोर्ट ने ये कहा कि हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है, ये कोर्ट ने कहा कि अगर 2025 में विधायिका को यानी संसद को ये पता चला कि वक्फ बाय यूजर यानी उपयोग के, वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि जिस वक्फ संपत्ति, जैसे बहुत सी मस्जिदें हैं, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिसका धार्मिक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन उसके वक्फ होने के बारे में कोई लिखत पढ़त की डीड नहीं है, उसको वक्फ का दर्जा मिला हुआ है उसके उपयोग के आधार पर, उसी को वक्फ बाय यूजर कहते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अगर 2025 में संसद को यानी विधायिका को यह पता चलता है कि वक्फ बाय यूजर यानी उपयोग के आधार पर जो वक्फ की अवधारणा है उसके कारण बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण हो गया है और इस खतरे को रोकने के लिए सरकार उस प्रावधान को हटाने के लिए कदम उठाती है, तो उस संशोधन को पहली निगाह में मनमाना नहीं कहा जा सकता, यानी प्राइमा फेसी इसे आर्बिट्रेरी नहीं कहा जा सकता। ये बात जजमेंट में लिखी गई है। कोर्ट ने इस संबंध में आंध्र प्रदेश के मामले का उल्लेख किया है, अपने में जजमेंट में लिखा है, जिसमें आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हजारों एकड़ सरकारी जमीन वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी थी और आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी जो वक्फ संपत्ति घोषित करने की जो अधिसूचना थी उसको पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी राज्य सरकार की, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की अपील स्वीकार करते हुए उसको जमीन को वक्फ घोषित करने की अधिसूचना रद्द कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वो जमीन सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये ताजा जो फैसला आया है उसमें कहा है कि दुरुपयोग के ऐसे उदाहरणों यानी वक्फ बाय यूजर के जो प्रोविजन है उसके दुरुपयोग के ऐसे उदाहरणों को देखते हुए अगर विधायिका को लगता है कि वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को खत्म किया जाना चाहिए और इसे वो प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है किसी कानून को या तो रिट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाता है या प्रोस्पेक्टिवली लागू होता है। तो प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है आगे से, जिस तारीख से कानून लागू हुआ उसके बाद, उसको प्रोस्पेक्टिवली कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रोविजन को खत्म किए जाने को अगर प्रोस्पेक्टिवली यानी आगे से लागू किया जाए तो इसमें प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया मनमाना नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा था, तो कोर्ट ने अपने आदेश में ये दर्ज किया है कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है बहस के दौरान कि मूल वक्फ अधिनियम की धारा 3R को समाप्त किए जाने के उपबंध उस स्थिति से प्रभावित होंगे जिस स्थिति से ये कानून लागू होगा। इसलिए वक्फ बाय यूजर का जो प्रोविजन है वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो रहा है। ऐसे में जो याचिकाकर्ताओं की दलील है उसमें प्रथम दृष्टया कोई दम नहीं लगता जो ये लोग ये दलीलें दे रहे हैं कि वक्फ में निहित वक्फ की सारी जमीनें सरकार हड़प लेगी अगर वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है।
कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार की संपत्ति यानी जो सरकार है भारत के नागरिकों के लिए उस संपत्ति को धारण करती है, रखती है उसके विश्वास के लिए, तो सरकार अपने नागरिकों के लिए संपत्ति रखती है और किसी भी व्यक्ति को जिसने ऐसी संपत्ति पर गलत कब्जा कर रखा है उसे अपनी संपत्ति के रूप में दावा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि डिजिग्नेटेड अधिकारी द्वारा इस बात की जांच किए जाने से पहले कि संपत्ति सरकार की है कि नहीं है और अधिकारी के इस बारे में सरकार को रिपोर्ट सौंपने से पहले उस अंतरिम अवधि के दौरान यानी जब तक जांच होती है, रिपोर्ट सौंपी जाती है, उस अंतरिम अवधि के दौरान उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति ना माने जाने का जो प्रोविजन है वो प्राइमा फेसी मनमाना लगता है यानी आर्बिट्ररी लगता है। यानी जो बीच का समय होगा जांच के समय, उस समय आप नहीं कह सकते कि वो संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में पहले से चिन्हित की जा चुकी है या उसे वक्फ संपत्ति घोषित किया जा चुका है तो जब तक ये प्रश्न तय नहीं हो जाता कि वो संपत्ति सरकार की है कि नहीं है यानी उसके मालिकाना हक के बारे में अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति ना माने जाने का जो प्रोविजन बनाया गया है संशोधित कानून में वो प्राइमा फेसी यानी पहली निगाह में आर्बिट्ररी लगता है, मनमाना लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। ये वक्फ बाई यूजर पर फैसले में ये महत्वपूर्ण तथ्य कहे गए थे, इसलिए मैंने आज इस पर आपसे चर्चा की। तो आज बस इतना ही। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद।